हेलो फ्रेंड्स, गेमर और स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब ऑफ गेमर और स्टॉक्स। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर है तो एक लाइक का बटन तो डेफिनेटली बनता है। सीधे चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। बाय द वे, दिस इज मेरा इंस्टाग्राम का पेज, यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस करता हूँ यहाँ पे जरूर पुट अप कर देता हूँ। जिसे आप देख सकते हैं 11 नवंबर, कल हमने 12 नवंबर को जो जो स्टॉक्स यहाँ पे देखे थे वो सारे के सारे यहाँ पे लगा दिए थे। जिंदल स्टील जाके देखते कि क्या परफॉर्मेंस हमको देखने के लिए मिली। काफ़ी भारी गिरावट, और आज का मार्केट जो कि कल हमने सारे के सारे स्टॉक्स हमने ये सारे देखे थे उसमें बहुतांश में ऑलमोस्ट लाइक एक या दो छोड़ के हमको सारे में एंट्री देखने के लिए मिली, और काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे हमको प्रॉफिट देखने के लिए मिला। तो शुरुआत में सबसे पहले देखते हैं जिंदल स्टील में। तो यहाँ पे जिंदल स्टील में ऑलरेडी मोर देन लाइक 3% का प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिल रहा है। 883 हमारी एंट्री थी, और काफ़ी ज़्यादा मुझे बेरिश लग रहा था मार्केट, क्योंकि कंटिन्यूसली यहाँ पे अगर वॉल्यूम की साइज मैंने चेक किया था और जो मेजर सपोर्ट लेवल थे वो ब्रेक होने के बाद मुझे यहाँ पे काफ़ी कॉन्फिडेंस लग रहा था। तो यहाँ पे 3%, आई होप दैट यू हैव मेड 3% का प्रॉफिट टुडे। काफ़ी अच्छा यहाँ से नीचे की तरफ गया है मार्केट, तो इसको अच्छी तरीके से ट्रेड कीजिएगा। और अगर अगर यहाँ पे ऑलरेडी एक विंडो बना हुआ है तो यहाँ पे कल थोड़ा सा हॉल्ट ले सकता है। अगर आप चाहे, आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे, देन कट द ट्रेड सो दैट वॉट एवर द प्रॉफिट दैट यू हैव मेड शुड you should take that into your pocket. So like यहाँ पे 883, और करंटली यहाँ पे प्राइस चल रहा है 858 पे। तो काफ़ी अच्छा नीचे की तरफ यहाँ पे मार्केट सरकते हुए। फिर हमने देखा था बजाज फाइनेंस यहाँ पे लगा हुआ है, बजाज फाइनेंस भी। तो ये लाइक सिमेट्रिक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न था, जहाँ पे सपोर्ट लेवल कंटिन्यूअसली यहाँ पे बना हुआ था। यहाँ पे चलते हैं बजाज फाइनेंस पे, और वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाना पसंद करूंगा। यहाँ पे मैंने आपको बहुत टाइम से यहाँ पे फॉलो कर रहा था, मैं इसको कंटिन्यूअसली वॉच कर रहा था कि सपोर्ट ले रहा था। वो सपोर्ट यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट होते हुए, और हमारी जो एंट्री थी इस कैंडलस्टिक्स के लो के नीचे थी, विच इज़ लाइक 6615 यहाँ पे। और आज मार्केट जो खुला कंटिन्यूअसली खुलने के बाद नीचे की तरफ रहा, तो यहाँ पे जो विंडो भी था, ये वाला विंडो भी उसने ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ जाते रहा। तो इसको भी बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड कीजिए, सो दैट अच्छा खासा प्रॉफिट आप लेके यहाँ से एग्जिट हो। ऑलरेडी यहाँ पे आपने लगभग लाइक ½ % से अधिक का प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया है, तो इसको अच्छी तरीके से ट्रेड करो। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक, जहाँ पे हमने देखा था एनटीपीसी। यहाँ पे एनटीपीसी में एंट्री देखने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर की तरफ इसका खिंचाव मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मेजर लेवल पे फिलहाल में बना हुआ है। लेकिन लेट्स होप कि यहाँ से मार्केट और नीचे जाए। 379 हमारी एंट्री थी, और उसी को टच करके ऊपर की तरफ, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा बेरिश है, क्योंकि वॉल्यूम अगर आप चेक करो काफ़ी बड़ा सेलिंग वॉल्यूम है, और आरएसआई भी ऑलरेडी 40 के नीचे है। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम में ये फिलहाल में है। फिर एचडीएफसी बैंक मैंने आपसे कल कहा था, और मैंने आपसे कहा ये भी चीज़ कही थी कि एचडीएफसी बैंक मुझे और सारे सारे स्टॉक्स के हिसाब से यहाँ पे एचडीएफसी बैंक भी लगा रहा है 12 नवंबर, और आपको इसके नीचे के शॉर्ट करने के लिए कहा था। उसके बाद यू कैन सी एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड हमको यहाँ पे एचडीएफसी में देखने के लिए मिलेगा, और ये कंटिन्यू रहेगा कुछ दिनों के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेजर रेजिस्टेंस एरिया के हियर यू कैन सी कंटिन्यूसली यहाँ पे एक बार, दो बार, और ये तीसरी बार होने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल था। एंड दैट्स वाई मैंने आपको कल कहा था कि मुझे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस एचडीएफसी बैंक में आ रहा है, जो कि नीचे जाने के लिए बना है। तो हमारी एंट्री थी 1708। उसी के बाद आज जो क्लोजिंग हमको देखने के लिए 1681, तो ऑलमोस्ट लाइक 19 और 18 लाइक 27 रुपीज़ का एक स्टॉक के ऊपर आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। बहुत बढ़िया है, तो इसको अच्छी तरीके से ट्रेड कीजिएगा। फिर हमने एसबीआई बैंक भी देखा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी यहाँ पे लगा हुआ है। ये सारे के सारे स्टॉक्स अगर आप चेक करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे देख सकते हैं। एसबीआई में भी हमको एंट्री मिलती हुई 824 हमारी एंट्री थी। उसके बाद मार्केट आज 808 पे जाके क्लोज हुआ, तो इसको भी अच्छी तरीके से इसलिए आज का जो दिन था हमारे लिए काफ़ी अच्छा दिन था। काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स हमारे साइड में ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिले। फिर बजाज ऑटो भी हम देखते हैं, वहाँ पे भी हमको एंट्री के साथ काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे भी देखने के लिए मिल रहा है। हमारी एंट्री थी 9662, और उसी के बाद कंटिन्यूसली मार्केट नीचे की तरफ, और 9452। तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट, अगर परसेंटेज वाइज देखने जाऊँ
तो ऑलमोस्ट लाइक 2.5% से अधिक का प्रॉफिट मुझे यहाँ पे दिखने के लिए मिल रहा है। और RSI अभी भी फिलहाल में बहुत ज़्यादा बेरिश है, तो इसको भी आप बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड कीजिएगा। तो आज का जो दिन था काफ़ी अच्छा दिन था, सारे के सारे जो ट्रेड थे हमारे सक्सेसफुल थे, नीचे की तरफ गए और हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिला। तो इस सारे के सारे स्टॉक्स को प्लीज करके अच्छी तरीके से ट्रेल कीजिए सो दैट यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ द मनी। फिर ब्रिटानिया जो हमने देखा था, ये भी स्टॉक्स हमको एक दिन में मोर देन लाइक 7% का रिटर्न हमको देखने के लिए मिला था। और आज यहाँ पे अगर आप देखें तो एक छोटा सा वहाँ पे हैमर और बनते हुए लाइक स्पिनिंग टॉप का कॉम्बिनेशन है। RSI ऑलरेडी 40 के नीचे है, तो ये थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट अपवर्ड रैली देके फिर से नीचे जाने की शक्यता है। तो इसको भी अच्छी तरीके से ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि 7% बहुत बढ़िया प्रॉफिट आपने ऑलरेडी बना रखा है यहाँ पे ऑलरेडी। ये सारे के सारे स्टॉक्स आपके साथ शेयर किए गए थे, यहाँ पे लगा हुआ है, मैं सारी सारी चीज़ें यहाँ पे पुटअप करता हूँ। आज का दिन अच्छा था, हमेशा ही ऐसा होगा ज़रूरी नहीं है, बट अपना कभी भी ट्रेड करते समय मैं अपने स्टूडेंट लोगों से हमेशा कहता हूँ कि दो चीज़ें ही हमारे हाथ में, एक एंट्री और स्टॉप लॉस, ये दो चीज़ें हमेशा ही आपको लगानी है। इवन बिफोर एंटरिंग इनटू द मार्केट यू शुड हैव योर एंट्री एंड द स्टॉप लॉस रेडी विथ यू। आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर। आज ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो कि मैं लेकर आया हूँ, तो सबसे पहला जो स्टॉक्स है विच इज मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड। आज के भी सारे के सारे स्टॉक्स जो है वो शॉर्टिंग परस्पेक्टिव है, तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट जो है मैं सिर्फ बाइंग परस्पेक्टिव दिख रहा है इसलिए मैं बाइंग के लिए नहीं जाऊंगा, मुझे कंफर्मेशन भी चाहिए होता है। मैं बहुत सारी चीज़ें चेक करता हूँ, मैं प्राइस, वॉल्यूम, मोमेंटम, स्ट्रेंथ, वोलेटिलिटी, ये सारी की सारी चीज़ें, और टाइम भी क्या चल रहा है, जब ये सारी चीज़ें हम ऐड ऑन करते हैं तो हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है। लेकिन ये कभी 100% नहीं होने वाली है, मेक श्योर ऑफ दैट। अगर आप भी चाहते हो इन स्टॉक्स में ट्रेड करना, तो प्लीज़ करके अपने एडवाइज़र से ज़रूर एक बार कंसल्ट कीजिएगा, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि प्लीज़ अपने एडवाइज़र से चेक कीजिए अगर आपको इन स्टॉक्स में एंट्री करनी है, क्योंकि ये स्टॉक जो मैं लेके आता हूँ ये एजुकेशनल पर्पज़ है। अगर आपको इन स्टॉक्स में एंट्री करना है तो प्लीज़ यूज़ योर ब्रेन वाइजली, क्योंकि यहाँ पे मॉनिटरी लॉसेस भी होते हैं, एंड इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मेरी कि मैं आपको क्लियर कट इंडिकेट करूँ। तो दिस इज़ लाइक मेट्रोपोलिस, इसको मंथली टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं तो काफ़ी अच्छी रैली हमको देखने के लिए मिली। और ये जो रेड कलर का बार आपको देखने के लिए मिल रहा है, दिस इज़ नथिंग बट द फिबोनाची का लेवल है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे ब्रेकआउट देने के बाद वहाँ से नीचे की तरफ सरकते हुए यहाँ से मार्केट नज़र आ रहा है। और RSI मंथली पे ऑलरेडी 60 को ब्रेक कर चुका है, वीकली भी 60 को ब्रेक कर चुका है, और यहाँ पे RSI डेली टाइम फ्रेम पे 40 के नीचे जा चुका है। कहाँ पे जा चुका है? एक्सट्रीमली बेरिश जोन में जा चुका है। और आज का अगर मैं वॉल्यूम चेक करता हूँ तो यू कैन जस्ट लुक एट द वॉल्यूम, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम दैट यू वी कैन सी। और मैं हमेशा कहता हूँ अपने स्टूडेंट से, वॉल्यूम कभी झूठ नहीं बोलेगा। सम टाइम द प्राइस पैटर्न मैट confuse us, but the volume will tell you exactly what is going to happen in that situation। और यहाँ पे अगर मैं बॉलिंजर बैंड को भी ओपन करता हूँ तो मूविंग एवरेज भी यहाँ पे ब्रोक होने के बाद नीचे की तरफ सरकते हुए, और ये जो आपको रेड कलर की कैंडलस्टिक्स देखने के लिए मिल रही है, किसके बाद देखने के लिए मिल रही है? तो शूटिंग स्टार के बाद आपको देखने के लिए मिल रही है। तो काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस यहाँ पे बना हुआ है मेट्रोपोली। और अगर मैं इसको और ज़्यादा करूँ तो यहाँ पे ये जो कंटिन्यूसली सपोर्ट एरिया मेंटेन हुआ था, ये इसने कहीं ना कहीं इसको डैमेज किया है। तो अगर कल मार्केट इसके नीचे जाता है, विच इज़ लाइक इसका जो लो है 2037.15 है, राउंड फिगर लेके 2037, अगर मुझे यहाँ पे नीचे जाता है देन ओनली यहाँ पे हम एंटर करेंगे, अन्यथा हम एंटर नहीं करेंगे। ओके, सो यहाँ पे और आवरली पे भी देखें तो ऑलरेडी 40 को क्रॉस कर चुका है, इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा बेरिश मोमेंटम में ये कल रह सकता है। तो हम अगर हमारे साइड में आता है देन ओनली वी आर सपोज टू ट्रेड, अन्यथा हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। फिर आते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यहाँ पे अगर आप देखिए, इसको मैं बहुत टाइम से इसको ट्रैक कर रहा हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक बार चेक करते हैं तो ऑलरेडी RSI जो है 24 जोन यानी 60-40 रेंज में चल रहा है, और 40 के नीचे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी इसने क्रॉस कर चुका है। तो काफ़ी ऑलरेडी जो बेरिश जोन में ये जा चुका है। यहाँ से ही ये सारे आप फिबोनाची के लेवल देख सकते हैं, विच वॉज एक्टिंग एज द सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस। उसको बाद रेजिस्टेंस मिलने के बाद देखो किस तरीके से नीचे की तरफ ये कंटिन्यूसली रैली बनाते हुए, और ये जो ट्रेन लाइन, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ,
तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन कंसिस्टेंटली रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हुए यहाँ पे यू कैन सी एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, सो मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हुए, तो यहाँ पे ऑलरेडी अगर इसके नीचे अगर ये सपोर्ट लेवल यहाँ पे जो फिबोनाची का है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है फिलहाल के लिए, एच के लिए, अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से मार्केट हमको काफ़ी नीचे तरफ जाने के लिए देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे मेरी एंट्री इस एक रेफरेंस ऑफ पॉइंट जो मेरा है वो 40-45 है, अगर उसके नीचे जाता है देन ओनली आई एम सपोज टू ट्रेड। अब यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस आप देखें तो 3% लिखा गया है, ज़रूरी नहीं है आप 3% लो, कोई लोग 5% भी प्रीफर करते, कोई लोग 2, कोई लोग 1। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको अलाउ कर सकता है या नहीं। अब ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, तो सिंपल है, मैं मार्केट को कितना दे सकता हूँ, अगर मेरे अगेंस्ट, मेरे विरुद्ध ट्रेड जाता है तो अपना मैं मार्केट को कितना पैसा दे के वहां से ट्रेड कैंसिल कट करके वहां से एग्जिट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 3% लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 3% फॉलो करो, आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हिसाब से लेके जा सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा बेरिश मोमेंटम मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिले तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग और रैपिड मूव हमको देखने के लिए मिल सकता है। ऑलरेडी अवरली पे 40 के नीचे ये चल रहा है, सो लेट्स होप कि हमारे साइड में ट्रेड आए, देन ओनली वी विल एंटर। फिर आते हैं मदरसन्स पे। मदरसन्स काफ़ी टाइम से इसको एक्चुअली बेरिश मोमेंटम में चल रहा था, मेरे रेडार से इसको मिस हो गया। मैं काफ़ी पहले इसको यहाँ पे अगर हमको एंट्री मिलती तो बहुत सोने पे सुहागा होता। ऑलरेडी डेली पे 640 के नीचे जा चुका है, वीकली पे 40 क्रॉस करने पे लिए बैठा हुआ है। अगर हम देखें तो काफ़ी बड़ी बेरिश एंगल, सॉरी लॉन्ग बुलिश लॉन्ग रेडिश कैंडलस्टिक्स यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रही है। लॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक्स का मतलब होता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेल आउट होते हुए नज़र आ रही है चीज़ें। डेली पर आते हैं तो डेली पर हमको ज़्यादा कन्फर्मिटी के साथ यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे मैं सारी चीज़ें हाइड करता हूँ, जस्ट फोकस ऑन द वॉल्यूम कंसिस्टेंटली। यू कैन सी 1, 2, 3, 4, 5 दिन से यहाँ पे सेलिंग चल रही है, तो काफ़ी ज़्यादा एक वॉल्यूम जो है वो डाउन साइड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ऑलरेडी अगर यहाँ पे कर्सर आप देखो तो यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल था वो भी ब्रेक हो चुका है। तो मुझे मदरसन्स काफ़ी ज़्यादा मेरे रेडार पे रहेगा, अगर मेरे साइड में आता है ट्रेड देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। तो यहाँ पे हमारी एंट्री इस कैंडलस्टिक्स का नीचे 158 को अगर ये क्रॉस करता है देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर, क्योंकि मुझे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। फिर यहाँ पे सेलिंग का वॉल्यूम कंसिस्टेंटली RSI ऑलरेडी 40 के नीचे है, तो सारी चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लग रही है। अगर मैं इसको वोलेटिलिटी भी चेक करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा हाई वोलेटिलिटी नज़र आ रही है। सो मदरसन 158 के नीचे जाता है देन वी आर सपोज टू एंटर। फिर आते हैं आज के लास्ट स्टॉक के ऊपर विच इज़ लाइक द जुबलिएंट फार्मा। तो यहाँ पे दिस इज लाइक इसको मंथली टाइम फ्रेम पे लेकर आऊँगा मैं। ये 3 साल का कप पैटर्न है और यहाँ पे एंट्री मेरी, यहाँ पे मैं इसको कई टाइम से मैं अपने कप पैटर्न्स को फॉलो करते रहता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें 3 साल पुराना कप पैटर्न है, मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, लेकिन ट्रेडिंग हमको डेली टाइम फ्रेम पे ही करना है। यहाँ पे अगर आप देखें कंटिन्यूसली मार्केट इतना बेरिश होने के बावजूद यहाँ से ब्रेकआउट और यहाँ पे एक रैली। अब ये जो नवंबर मंथ चालू हुआ है तभी हमको एक रेड कलर की कैंडलस्टिक्स यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे RSI चेक करूँ तो अभी भी RSI अबव 60 है, वीकली पे भी अबव 60 है और डेली पे 60-40 यानी चौपी जोन में जा चुका है। तो ये जो यहाँ पे रेड कलर का आपको बार दिखने के लिए मिल रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट है। अगर आप देख सकते हैं लास्ट टाइम यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेके राइज हुआ था, तो ऐसा ही अगर यहाँ पे इस बार भी होता है तो हम इसका एडवांटेज लेना चाहेंगे। सो लाइक हम इसको अपने वॉच लिस्ट पे रखेंगे, इसको ट्रैक करते रहेंगे और अगर इसको कप पैटर्न हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा तो यहाँ पे इसका जो हाईएस्ट हाई पॉइंट है लाइक 1310, वो ही हमारे लिए रेफरेंस ऑफ पॉइंट है, उसके ऊपर जाएगा देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर, अन्यथा हम यहाँ पे एंटर ही नहीं करेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको लाइक अलर्ट लगा के रख देंगे, वी विल गेट नोटिफाइड वेन एवर इट गेट क्रॉस। तो यहाँ पे ज़रूर आपको इसको अपने वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए, क्योंकि इतना मार्केट बेरिश होने के बावजूद वो सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग तरीके से होल्ड रखा पड़ा है। तो यहाँ पे हमको सिर्फ ट्रैक करना है, एंट्री अभी नहीं करना है। जब कभी भी देखेगा मुझे आई विल लेट यू नो। तो दिस इज लाइक द काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा कप पैटर्न्स है।
और उसी के साथ अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे जस्ट लुक एट द वॉल्यूम, वॉल्यूम सेलिंग साइड बिल्कुल भी नहीं है, मूविंग एवरेज के नीचे रह रहा है, तो ज़्यादा पोटेंशियल है कि यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिल सकता है. Okay, so these were some of the stocks which I find like which I wanted to share with you guys for the educational perspective. Thank you so much for watching Gamer Stocks. एक रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी लोगों से, प्लीज़ करके लाइक का बटन दबाए बिना मत जाइएगा, इससे मुझे काफ़ी सारी हेल्प मिलती है, सो दैट हमारा जो चैनल है फास्टली सब्सक्राइब्ड होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कम्युनिटी बिल्डअप होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स. सी यू टुमारो. थैंक यू.